प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7009694440। आपके विचार, सुझाव, प्रतिक्रिया स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने महान संत कबीर, जो झकझोर देने वाली जिनकी वाणी और जिनकी रचनाएं हैं, उनके ही एक पद्य से, कविता से हमने काफ़ी कुछ सीखा और समझा अपने विद्वान वक्ता से। और इस बार भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उन्हीं की वाणी से जुड़ी एक अद्भुत बात को हम समझें। कुमार गंधर्व आपके हमारे मध्य प्रदेश में ही बस गए थे आकर दक्षिण भारत से, और देवास, जहाँ देवताओं का वास है, उसी देवास में उन्होंने अपना निवास बना लिया। और रुकने की उनको एक 50 और 60 के दशक में टीबी, तपेदिक एक बहुत बड़ा रोग था, और टीबी के मरीजों के लिए ये कहा जाता था कि उन्हें पहाड़ों में जाकर स्वास्थ्य लाभ करना चाहिए, जहाँ आबो हवा एकदम स्वस्थ हो, क्योंकि उनके फेफड़ों को काफ़ी रिलैक्सेशन और शुद्ध हवा की ज़रूरत है। तो किसी ने उनको बताया, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बहुत ही वनाच्छादित राज्य रहा है, फॉरेस्ट से, सघन फॉरेस्ट से बिल्कुल घिरा हुआ राज्य रहा है, अभी भी है। देश में हमारी रैंकिंग है, लेकिन दुर्भाग्य से वो हम सब की त्रुटि से काफ़ी कम हुई है। देवास में वो आकर बसे और उनको वहाँ का परिवेश बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने कहा, मैंने पढ़ा था उनके बारे में, कि उन्होंने कहा यहाँ तो श्रमिक भी जो बोलते हैं उसमें भी गेयता है। तो ये जगह बड़ी अद्भुत है। चामुंडा टेकरी से लेकर यहाँ शिवाजी तक के आने की गाथा वर्णित है। उनकी एक बहुत सुंदर रचना जो कुमार गंधर्व जी की अद्भुत वाणी से हमने सुनी, उड़ जाएगा हंस अकेला, जैसे पात गिरे तरुवर से, मिलता नहीं दुहेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। हंस अकेला चलता है, ऐसा कहा जाता है। और आत्मा किसके साथ जाती है? जब ये मनुष्य शरीर छोड़ता है, ऐसे संयोग यद्यपि मिलते हैं कि पति ने शरीर छोड़ा तो अंतिम समय में तो पत्नी का भी आगे पीछे निधन हुआ। सूचना मिलने पर कई बार परिवार के किन्हीं सदस्यों की, बुजुर्ग माता पिता की मृत्यु हुई, जब उन्होंने परिवार के किसी युवा सदस्य की मृत्यु की खबर सुनी। लेकिन वो भी ऐसा संयोग नहीं होता कि एक ही क्षण, ये भी हो सकता है, लेकिन बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। यानी आप जाते तो हंस रूपी जो आत्मा है ये अकेली ही जाती है, कोई साथ नहीं जाता। और एक बार उड़ी तो फिर मिलती नहीं है, कहाँ ढूंढोगे आप उसको? पार्थिव शरीर है, उसका भी विधान है हर धर्म में, इतने समय तक रखिए, इतने समय के बाद तो साहब इस शरीर को मुक्ति की तरफ ले जाने के लिए इसको अंतिम संस्कार की जो नाना प्रकार की अलग अलग धर्मों में प्रक्रिया वर्णित है, वैसा आप आगे बढ़िए। तो आज इसी को समझेंगे हम कि उड़ जाएगा हंस अकेला, जैसे पात गिरे तरुवर से, मिलता नहीं दुहेला। चलिए चलते हैं अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। शरद जी, आप तो बड़े बड़े विद्वानों की बड़ी सुंदर सुंदर पंक्ति लेकर आ रहे हैं हमारे दर्शकों को जी, और जो रोज इस चिंतन रस में प्लावित होते हैं, स्नान करते हैं, उन्हें आनंद आएगा। और ध्यान रखिए, बहुत सारे लोगों ने पंछी पखेरु कहा, हाँ, पंछी उड़ जाएगा जी। लेकिन चूंकि कुमार गंधर्व जी साहित्य मनीषी है जी, उन्होंने बड़ी गूढ़ता से हंस शब्द का उपयोग किया है जी। जैसे कबीर ने इसी तथ्य को लेकर के जो अपनी रचना की थी, कबीर ने उसमें लिखा था, मन फूला फूला फिरे जगत में झूठा नाता रे। तो वो भी यहाँ पर कहते हैं कि हंस अकेला उड़ जाएगा, हंस अकेला जाना रे। वो भी हंस शब्द का उपयोग करते हैं अपनी इस रचना में। आप मुझे स्मरण दिलाइएगा तो मैं उड़ जाएगा। नहीं, ये तो मैं मुझे ध्यान है, मुझे कबीर का स्मरण दिलाइएगा इस चिंतन के उत्तरार्ध में, तो मैं एक आध पंक्ति गुनगुना करके भी आनंद लेना चाहूंगा, मैं अगर भूल जाऊं तो। ध्यान रखिए, हंस के संदर्भ में भी मैंने विगत चिंतन में आपसे प्रचेताओं को याद किया था, नारद के संवाद के साथ। तब भी उन्होंने एक बड़ी हंस की बड़ी सुंदर बात की थी। उन्होंने कहा, भाई जो
नीर छीर का भेद दूर कर देता है, जो गुण और अवगुण को अलग अलग कर देता है, वो कौन है? कौन है ऐसा? तो उन्होंने कहा था शास्त्र रूपी हंस। वाह। ध्यान रखिएगा, हंस की, मूल हंस की एक विशेषता है कि आप उसको दूध और पानी दोनों मिलाकर रख दीजिए तो वो दूध ग्रहण कर लेगा, पानी छोड़ देगा, पूरा पानी वहां रह जाएगा, दूध ले लेगा। ध्यान रखिएगा, जो गुणग्राही होता है वो हंस है। तो गुणग्राही जो है वो कह रहे हैं कि जैसे पात गिरता है पेड़ से वैसे ही गिरेगा और हंस अकेला चला जाएगा। तो हंस कौन है? ये गुणग्राही कौन है? जो गुण में रहते हुए भी अगुण है, अर्थात ये आत्मा रूपी हंस उड़ जाता है और गुण रूपी शरीर रह जाता है। त्रिगुणातीत है आत्मा। हाँ। ये शरीर तो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से बना हुआ समूह है, लेकिन शुद्ध सतोगुण स्वरूप है आत्मा। इसलिए आत्मा को कहा है हंस। वो ये इन्हीं चीजों में नहीं रहता, वो साक्षी मात्र रहता है, वो कहीं अप्लाबित नहीं रहता। छाया तपो योग वेदो बदंती, वो छाया, धूप छाया की तरह रहता है। वो सूर्य है स्वयं और छाया के रूप में शरीर रहता है उसके साथ में। तो वो तो इनको छोड़कर जब निकलता है तो अकेले, लेकिन उन्होंने कहा था जैसे ऊपर से पत्ते गिर जाएं। ध्यान रखिएगा, महामृत्युंजय की एक बड़ी सुंदर बात यह है कि महामृत्युंजय का मंत्र तो हम पढ़ते हैं रोजीना, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का सार भूल जाते हैं। हम परमात्मा से मांग क्या रहे हैं? ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हम उस पके हुए फल की तरह वृक्ष से गिरे जिसको तोड़ा ना जाए, स्वयं गिर जाए, तब हंस है। ध्यान रखिएगा, पत्ता वही गिरता है पेड़ से जो पक जाए। तो ये हंस तभी अकेला जाता है जब वो पक जाता है शरीर। जो बिना पके शरीर से जाता है वो टूट कर जाता है, तब वो हंस नहीं होता, तब वो किसी पक्षी और पखेरु की तरह उड़ता है, जिसको अपन कहते हैं प्राण पखेरु उड़ गए। ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके साथ जाल होते हैं, उसके साथ प्रक्रियाएं होती है। और हंस तो निर्बाध होता है, हंस जाल में पकड़ में नहीं आता कहीं, हंस को कोई पकड़ नहीं सकता जाल में। ध्यान रखिएगा, हंस जब उड़ता है तो वो निर्गुण होकर के उड़ता है, उसमें कोई आसक्ति नहीं होती, विरक्ति भाव में होता है। वो तो दूध और पानी को भी अलग अलग करना जानता है, वो अच्छे और बुरे में फर्क जानता है। तो वो ग्रहण ही दूध को करता है, अच्छे अच्छे को करता है। परे अपावन ठौर में कंचन तजत न कोई, पिताजी कहते थे। जैसे घूरे में भी यदि सोना पड़ा हो तो आदमी इधर उधर देखकर तुरंत उठा लेगा, क्यों? सोना है। फिर वो आके उसको साफ कर लेगा, विरक्त कर लेगा। तो गुण रूपी सोना जहां है, गुण रूपी दूध जहां है, वहां ज्ञान रूपी हंस विचरण करते हैं। वो शास्त्र के स्वरूप में होते हैं और वो हमारी आत्मा को निर्लिप्त करते हुए उड़ते हैं। कबीर एक दरवाजे से निकले। कबीर जब एक दरवाजे से निकले, देखिए कुमार गंधर्व की व्याख्या के साथ में कबीर को क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि दोनों की मानसिकता अकेले हंस की व्याख्या करना है। आप समझिए, हंस को अकेला ही करना होगा, क्योंकि हंस कभी भी संयुक्त यात्रा नहीं करता कि हंसनी से कहता हो कि चलो तुम भी मेरे साथ उड़ो और मैं भी उड़ूं। हंस की चाल निराली होती, वो पवन वेग से चलता है। हंस को शुचितापूर्ण माना जाता है। कई बार तो आप ध्यान रखिए, काकभूषुंड जी जब कथा करते हैं पीपल पेड़ के नीचे बैठ करके या आम पेड़ के नीचे बैठ करके, 4 घाट मानस के हैं, उनमें जहां भी बैठकर काकभूषुंड जी कथा करते हैं तो वहां कथा का दृश्य कैसा होता है? बहुत सारे कौवे आकर बैठकर सुनते हैं, क्योंकि वो कौवों के राजा हैं काकभूषुंड जी। तो वो जब कथा कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर हंस भी बैठे होते हैं और वहां पर गरुड़ भी आकर बैठे हुए होते हैं। ध्यान रखिएगा, वो भी राम की कथा सुनना चाहते हैं। तो शिव पार्वती को बताते हैं कि मैं कई बार हंस बनकर उनकी कथा सुनने चला जाता हूं। हंस की पवित्रता ध्यान रखिए, हंस में विकार नहीं है ना, तो परमात्मा ने भी हंस का स्वरूप धारण किया वहां कथा सुनने के लिए। क्यों? ताकि वो सार तत्व लेकर आ सकें, निस्सार संसार को छोड़ सकें। तो ये हंस की व्याख्या अद्भुत है। आप देखिए, वो हंस का स्वरूप ही यही है। इसलिए हंस मान सरोवर में मिलता है। बिल्कुल सही। ध्यान रखिए, मानस कस अस जस मन। जब मन शुद्ध हो जाता है और मन ही सरोवर हो जाता है, तब उसमें ज्ञान रूपी हंस जो है विचरण करता है, वो आत्मा को तृप्त करता है और वही अकेले जाता है। फिर ध्यान रखिएगा, मान सरोवर में हंस के बारे में कहा जाता है, वो मान सरोवर में ही मिलता है। तो आप समझिए, साहेब कबीर जब किसी सड़क से गुजरे तो किसी के घर से रोने की आवाज आई,
रोने की आवाज आई तो उन्होंने देखा कि जो परिवार के लोग हैं वो उनके यहाँ कुछ दुख हुआ है, गमी हो गई है, कोई मर गया है, मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो लपट झपट के रो रहे हैं, कितना प्रकार से रो रहे हैं। कबीर साहब को भी लगा बाप रे, संसार में कितना दुख हो गया है इनके ऊपर। और वो 12-15 दिन के बाद गुजरे तो वहां देखे कि सब वही संसार बढ़िया आराम से आनंद से चल रहा है। तो साहेब कबीर कहते हैं क्या हुआ, पूछा उनसे, पत्नी कहाँ गई? अरे बोले वो तो 13 दिन के बाद दूसरी शादी हो गई उसकी, वो अपने घर चली गई। तो बोले बहन कहाँ है? बोले वो एक बार आई थी रक्षाबंधन के लिए साल भर बाद, फिर वो अपनी चली गई। बोले उस दिन तो ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग इसके साथ प्राण त्याग रहे हो। एक माँ जरूर बैठी थी, उसकी आंखें गिली थी, क्योंकि माँ ने जो है 10 मास तक के बच्चे को गर्भ में रखा था ना, तो माँ का दुख अनंत होता है। माँ का मोह नहीं होता, माँ की ममता होती है, ममता से कभी विरक्त नहीं हो सकती। तो एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं वो, मैं वो रचना आपको कबीर साहेब कबीर की सुनाकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बड़ी अच्छी बात कहते हैं शरद जी। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, ये कैसा झूठा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, ये कैसा झूठा नाता रे। हाथ पकड़ कर माता रोए, हाथ पकड़ कर माता रोए, पीठ पकड़ कर भाई, भैया पीठ पकड़ कर भाई। और झपट लपट कर तिरिया रोए, झपट लपट कर तिरिया रोए, हंस अकेला जाए रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, ये कैसा झूठा नाता रे। वाह वाह। जब तक जिए माता रोए, बहन रोए 10 मासा, भैया बहन रोए 10 मासा। जब तक जिए माता रोए, बहन रोए 10 मासा, भैया बहन रोए 10 मासा। और 13 दिन तक तिरिया रोए, 13 दिन तक तिरिया रोए, आन करे घर बासारे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, ये कैसा झूठा नाता रे। अद्भुत है डॉक्टर साहब, अद्भुत है। और यहाँ जो हंस की व्याख्या है, यानी अगर ये शरीर में जगत में हम जो आए हैं और हंस की तरह अगर हमने इसकी निस्सारता को, नाते रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये भावना का एक ऐसा जल है जिसमें सांगो पांग डुबकी नहीं ली अगर हमने, तो हम इनके मर्म को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन फिर भी हंस की तरह नीर क्षीर विवेक भी होना चाहिए, क्योंकि संसार में आए हैं तो एक तरफ सुख की गंगा है तो एक तरफ दुख की है। और जब आप ये कहें कि मैं सुख की गंगा में तो खूब स्नान करूंगा लेकिन दुखों की तरफ नहीं जाऊंगा, तो ऐसा हो नहीं सकता, वहां भी डुबकी लगेगी। तो उनको झेलने के लिए ये हंस रूपी जो प्रभाव और स्वभाव है, ये तो बिना ईश्वर और गुरु के संभव नहीं है। ये आपने बहुत सुंदर बात कही है। देखिए ध्यान रखिए, मान सरोवर के जल का शुद्धिकरण सत्संग और गुरु कृपा से ही संभव है जी। तो जब तक आप उसमें सत्संग को नहीं उसमें रखेंगे तब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा। इसलिए हमारे यहाँ गुरु और संस्कारों की व्यवस्था की गई है। अच्छा, एक बात और समझिए, हंस बोलने का अभिप्राय ये है कि हंस वो ही हो सकता है जिसके पास ज्ञान विवेक की स्थिति हो, नीर क्षीर को अलग करने की संभावना हो, ये तब आ सकता है। हमारे यहाँ हंस 2 लोगों को कहा है। हमारे यहाँ आत्मा को भी हंस की उपाधि दी गई है और शास्त्र को भी हंस की उपाधि दी गई है। तो जो लोग शास्त्र और दिव्य ज्ञान अध्यात्म के पथ पर चलते हैं उन्हें मालूम रहता है कि किसे ग्रहण करना है, किसे छोड़ना है। देखिए एक और अच्छी बात ध्यान रखिए, कोई कामी आपके प्रति आकर्षित हो जाए, आप हर्षित मत होइए, दुर्भाग्य मानिए अपना कि कैसे किसी कामी व्यक्ति की दृष्टि पड़ी और वो मेरे पीछे पड़ गया है।
इसका अर्थ है कि आपके हाव भाव स्वभाव चलन वस्त्राभूषण इत्यादि इत्यादि कहीं न कहीं से दूषित है। अन्यथा उस कामी की दृष्टि आपके प्रति यदि पड़ती तो वो समझ जाता कि एक हंस चला जा रहा है। वो तो पक्षी समझकर आ रहा है ना, जाल बिछाए हुए आपके पास में, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर एक विद्वान आपके प्रति आकर्षित हो जाए, एक संत आकर्षित हो जाए और वो एक माता पिता का ध्यान आपके प्रति चला जाए तो समझिए आप हंस बनने की मिल गया। आज का हंस हमको मिल गया। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूँ। कितनी सुंदर बात है। ओहो, एकदम ऐसा लगा कि आंखों के सामने से कोई पर्दा हट गया। अक्सर जीवन में हम कहते हैं ये पीछे ही पड़ गया है, परेशान ही किए जा रहा है। अरे भाई साहब, आप उसके लिए कहीं चारा बनने जैसा कुछ लेके चल रहे हैं, आपने उसको आकर्षित किया है। इसको समझना पड़ेगा। इसको बहुत साधारण तरीके से मैं समझकर आपको न निकल सकता हूं, लेकिन जितना मैं समझ पाया कि हंस प्रणम्य होता है। हंस को देखकर विकार नहीं जागते मन में। हंस को देखकर व्यक्ति कहता है, इसीलिए कहा जाता है कि किसी संत पर कुदृष्टि डालने की किसी की हिम्मत नहीं हो पाती है। न साहस, हिम्मत तो छोड़िए, वो देख ही नहीं सकता है, बल्कि उसे लगता है कि वो खुद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जो डॉक्टर साहब ने इतना सुंदर शब्द कहा कि हंस को देखा जाता है, और जो बहेलिया जाल फैलाता है वो पक्षी पर फैलाता है। अब ये आप और हम पर है कि हम पक्षी की तरह फड़फड़ाते रहें, जाल में फंसते रहें, 84 के फेरे में आते रहें। बहेलिया जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, इंद्रिय रूपी बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, हम छटपटाएंगे, फिर कहेंगे कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। लेकिन तब तक तो बहेलिया हमारे प्राण ले चुका होता है। और हंस मुस्कुराता है, आप उसके सामने जो भी रखते हैं वो बहुत एक विनम्र मुस्कुराहट से कहता है ये बेकार है, ये सार्थक है। इसीलिए तो शिव हंस बनते हैं। तो विकल्प आज की बहुत सुंदर डिस्कोर्स में साफ है कि हंस ही जीवन का ध्येय है, पक्षी बनना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, प्रणाम करता हूं आपको। तो यही मूल मंत्र अपने मस्तिष्क में रखिए कि हमें जीवन में हंस बनने की तरफ चलना है। हमें इसकी तरफ नहीं जाना है कि बार बार आए, फंसें और छटपटाते रहें। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।